यीशु मसीह के कवि कादर और खूबसूरत नाम में आप सब अजीज़ों को सलाम। अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर करामा यकूब है और आप जानते हैं कि हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि खुदा के गज़ब और खुदा की अदालत के बारे में कि क्या कोरोना खुदा का गज़ब है या खुदा की अदालत। तो हमने पिछली 2 वीडियोस में सीखा कि अदालत से क्या मुराद है और खुदा का गज़ब जो है वो क्या है। और आज हम सीखेंगे कि जो खुदा का गज़ब है ये कितने टाइप का है या इसकी कितनी इकसाम है। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम सीखेंगे खुदा के गज़ब के ताल्लुक़ से, जो पहली किस्म है वो है इटरनल रेथ यानी अबदी गज़ब। अगर हम खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 41 आयत को देखें तो यहाँ पे लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो ये अबदी गज़ब है जो आखिरी ज़माना के लिए, जो आखिरी वक्त के लिए है। इस गज़ब का इतलाक़ जो है वो मौजूदा दौर में नहीं होता, बल्कि ये आखिरी अदालत के वक्त होगा जब खुदावंद हमेशा हमेशा के लिए अबलीस और उसके फरिश्तों को और उसके साथ उन तमाम लोगों को जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद उन्होंने अपने जैसे दूसरे भाइयों के साथ वो सलूक, वो रवैया नहीं रखा जिसकी तवक्को यीशु मसीह जो है वो अपने ईमानदार लोगों से करते थे। तो जो पहली किस्म का रेत है या गज़ब है, इसको अबदी गज़ब कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा गज़ब है या दूसरी किस्म का गज़ब है उसको कहते हैं एस्केटोलॉजिकल रेथ यानी आखिरी ज़माने का गज़ब। एस्केटोलॉजिकल जो लफ्ज़ है इसका मतलब आखिरी ज़माना, जो आखिरी ज़माना जब अदालत का वक्त करीब होगा उस वक्त की चीज़ों का मुताला करना है। तो जो आखिरी ज़माने का गज़ब है, लूका की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 23वीं आयत में इसका जिक्र है और लिखा है, उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गज़ब होगा। तो ये गज़ब जो है ये भी आखिरी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी जो अबदी गज़ब है वो तो हमेशा का गज़ब है, उसका जो ताल्लुक़ है वो अदालत के बाद का है जब अदालत हो चुकी होगी। लेकिन इसका जो ताल्लुक़ है आखिरी ज़माने का गज़ब, ये अदालत से पहले का गज़ब है, यानी जब यीशु मसीह के आने की निशानियां हैं वो पूरी हो रही होंगी। तो उस वक्त बाइबल ये फरमाती है कि बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो उस वक्त उन ख़वातीन पर, उन माँओं पर अफसोस किया जा रहा है जो उस वक्त दूध पिलाती होंगी। तो बाइबल ये फरमाती है कि ऐसा गज़ब आखिरी ज़माना की, जो आखिरी ज़माना की जो निशानियां हैं उसकी अलामत है। तो ये गज़ब जो है, जबकि हम सीख रहे हैं कि क्या कोरोना खुदा का गज़ब है या खुदा की अदालत, तो हमने जब सीखा है कि कोरोना खुदा के गज़ब की एक निशानी है, तो हम ये भी सीख रहे हैं कि ये कौन सा वाला गज़ब है। जो अबदी गज़ब है कोरोना उसकी अलामत नहीं है। आखिरी ज़माने का जो गज़ब है कोरोना शायद उसकी निशानियों में से भी कोई ऐसी निशानी नहीं है। और उसके बाद तीसरी किस्म का गज़ब है जिसको हम कहते हैं कैटाक्लिस्मिक रेथ, या इसको हम इंग्लिश में नेचुरल डिज़ास्टर्स भी कहते हैं, कुदरती आफात। कुदरती आफात से मुराद खुदा का गुस्सा या खुदा की वो नाराज़गी है जो खुदा उस वक्त अपने लोगों पर ज़ाहिर करता है जब वो उनकी तरबियत करना चाहता हो, जब वो उनको तंबीह करना चाहता हो, या खुदा चाहता हो कि वो अपनी बुरी रविशों से बाज आएं। इसलिए जो कैटाक्लिस्मिक रेत है इसमें सुनामी, नूह का तूफ़ान, सदूम और अमूरा की तबाही, और शायद ये जो कोरोना वायरस है ये भी
कुदरती आफात में से एक आफत के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, जो खुदा की इलाही मुदाखलत की वजह से इस दुनिया में आई, ताकि खुदा इंसानों को जो अपनी रविशों को बिगाड़ चुके हैं उनको तंबीह कर सके, उनकी तरबियत कर सके, उन्हें सिखा सके कि वो अपनी इन बुरी रविशों से बाज आ जाए। इसके अलावा जो चौथी किस्म का रेत है या गज़ब है, वो है कॉन्सिक्वेंशियल रेत। इस गज़ब को हम नतीजा खेज गज़ब भी कहते हैं, और इसकी मिसाल हमें बाइबल मुक़द्दस में हननिया और सफ़ीरा की मिसाल से मिलती है। हननिया और सफ़ीरा वो खुदा के लोग थे जो अपनी जायदाद बेचकर फ़ैसला कर चुके कि हमें अपनी सारी जायदाद जो खुदा के काम के लिए रसूलों के पास लानी है। लेकिन जब उन्होंने जायदाद बेच डाली तो बाइबल ये फरमाती है कि उनके दिल में थोड़ा सा लालच आया और उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ रख छोड़ते हैं। सो उन्होंने बाकी पैसे तो दिए, लेकिन कुछ रकम जो खुदा के लिए मखसूस की गई थी उसमें से रख छोड़ा। तो इस किस्म के गज़ब को हम बोना और काटने के ताल्लुक़ से भी देखते हैं कि जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। बाज़ औक़ात इंसान होते हुए हम खुदा की हजूरी में कोई ऐसे काम करने का कहते हैं या ऐसे फ़ैसले करते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम खुदा के लिए ये करेंगे, कोई मन्नत मान लेते हैं, लेकिन जब हम जो कुछ कहते हैं वो नहीं करते तो भी हम खुदा की नाराज़गी लेने का सबब बनते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब तू मन्नत माने तो उसे अदा करने में देर ना कर, और फरिश्ता के हजूर मत कह कि भूल चूक हो गई। ये जो गज़ब है ये हमारी अपनी वजह से आता है, ये इंसान की अपनी लापरवाही की वजह से आता है। अगर इंसान अपनी बातों में ख़ता ना करे, अपने कामों में जो कुछ वो खुदा के लिए कहता है वो पूरा करे, तो इस किस्म का गज़ब नहीं आता। मसलन कोई शख्स जो है वो ये कहता है कि मैं खुदा के लिए इतने दिन का रोज़ा रखूँगा या मैं इतना वक्त जो है वो दुआ में गुजारूँगा, और बाद में वो ये सारा टाइम खुदा के लिए नहीं गुजारता या खुदा के लिए वो रोज़े नहीं रखता, या खुदा के घर में खुदा के लोगों के सामने अपनी बढ़ाई पेश करने के लिए कि जनाब मैं चर्च के लिए इतने पैसे दूंगा, मैं दहेज की दिया करूंगा, मैं ये करूंगा, और बाद में वो अपने इस फैसले से मुकर जाता है जब खुदा की बरकत को रिसीव कर लेता है। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल रेत जो है वो उस शख्स पर नाजिल हो सकता है। और इसी तरह जो पांचवी किस्म का गज़ब है वो है अबांडमेंट रेत। ऐसा गज़ब जिसमें खुदा खामोश हो जाता है, ऐसा गज़ब जिसमें खुदा इंसान से रूपोशी इख्तियार कर लेता है। यानी बहुत दफ़ा हम दुआ पर दुआ करते रहते हैं, रोज़े रखते हैं और खुदा के जवाब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल ये फरमाती है कि खुदा हमसे रूपोश हो चुका होता है, खुदा हमसे दस्तबरदार हो चुका होता है। और ये भी एक किस्म का गज़ब है जो इंसान होते हुए बाज़-औक़ात हम इसका ख्याल भी नहीं करते कि खुदा हमसे अगर नाराज़ हो गया या खुदा हमसे दस्तबरदार हो गया तो ये किस किस्म का भयानक गज़ब हो सकता है, क्योंकि खुदा ही हमारी पनाह है, खुदा ही हमारी हिफाजत है, वही हमारा ऊंचा बोझ है, वही हमें छुड़ा सकता है, वही हमें बचा सकता है। अगर हम खुदा के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना शुरू करें तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेतरतीब ज़िंदगी हो जाती है, और ऐसी भयानक ज़िंदगी हो जाती है कि इब्लीस कहीं से कभी भी हम पर हमलावर हो और हम उसके हाथों में जा सकते हैं। इसलिए जो ये पांचवी किस्म का गज़ब है ये भी इंतहाई ख़तरनाक है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि कहीं खुदा हमसे दूर ना हो जाए या रूपोशी इख्तियार। और खुदा की रूपोशी इख्तियार करने की जो वजह है वो क्या है, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, इसलिए
कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। तो खुदा का गज़ब जो है वो क्यों जारी होता है, क्यों नाज़िल होता है? उसकी वजह यह है कि हमें सिर्फ खुदा को जानना नहीं बल्कि उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी करना है। अगर हम खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं करते और ये दावा करते हैं कि हम उन्हें खुदा को जाना है, हम उसकी मोहब्बत से सरशार हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत में सरशार होते हुए उसको वो जलाल नहीं देते, उसको वो इज़्ज़त नहीं देते जिसके वो लायक है, तो इस तरह से भी खुदा का गज़ब कमाने का सबब बनते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को सीखें कि खुदा जो है वो हमें प्यार करता है। जब भी खुदा अपना गज़ब नाज़िल करता है तो उसका बुनियादी मकसद जो है वो यही होता है कि हम अपनी रविशों से बाज आएँ और हम हलाकत से बच जाएँ। सो ये 5 किस्म के गज़ब जो हैं हमें 5 चीज़ें सिखाते हैं जो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखनी है। नंबर 1 कि खुदा चाहता है कि हम अबदी गज़ब से बचें, और अबदी गज़ब से बचने के लिए हमें अपने जैसे दूसरे भाइयों के साथ अपने रवैयों को दुरुस्त रखना है। दूसरी बात कि जो आखिरी वक्त का गज़ब है वो इंतहाई तकलीफ़देह हो सकता है, इसलिए हमें अभी से अपने आप को आखिरी वक्त के गज़ब के लिए तैयार करना है। और तीसरी बात, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, कुदरती आफात आती हैं, तो ये खुदा की तरफ से एक तंबीह है। हमें अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार करना है और खुदा की हुजूरी में इस बात को मानना है कि वही कादिर मुतलक खुदा है और तमाम चीज़ों का कंट्रोल और इख्तियार उसी के पास है। और नंबर 4 कि हमें अपनी कमिटमेंट्स, अपने वादे, अपने इरादे जो हम खुदा के सामने करते हैं वो हर एक हालत में पूरे करने हैं। और इसी तरह 5वीं चीज़ जो हमें आज सीखने को मिलती है कि हमें खुदा को, खुदा की इज़्ज़त और खुदा के जलाल के मुताबिक जिस तरह से वो जलाली है हमें उसी कदर उसको इज़्ज़त और जलाल देना है। यानी हमें सिर्फ खुदा को जानने का दावा नहीं करना बल्कि उसकी खुदाई के लायक उसको जलाल और इज़्ज़त देनी है। अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कायम रखेंगे तो यकीनन हम खुदा के गज़ब से महफूज रहेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।